नमस्कार। आज हमारे साथ पूज्य गोस्वामी तन्मय जी हैं। गोस्वामी जी मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य भी हैं, आयुर्वेद आचार्य भी हैं और उसके साथ साथ ये बहुत समय तक वाइस चांसलर भी रहे आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स में। और ये बहुत ही अद्भुत संगम है क्योंकि जहाँ पर मेडिसिन आती है वहाँ पर हम किसी को सिर्फ डॉक्टर की तरह देखते हैं, लेकिन ये जो सुंदर आध्यात्मिक और मेडिसिन का जो संगम है ना, मुझे लगता है ये पूरा होलिस्टिक हीलिंग है। एक व्यक्ति को सिर्फ शरीर से ही नहीं, गोस्वामी जी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी और उसके अलावा भक्ति के द्वारा भी बहुत अच्छे से अंदर से हील करते हुए ला सकते हैं। तो गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जनहित के लिए, लोगों के बीच में अध्यात्म और आरोग्य की ज्योति और चले। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न मैं लाई हूँ गोस्वामी जी आपके समक्ष रखने के लिए, अवश्य। जितना हमारा अल्प ज्ञान है उस तरह से। क्योंकि आपको इन सभी क्षेत्रों का ज्ञान है, तो आयुर्वेद, फिर ज्योतिष, फिर वेदांत, ये सब का सब क्या एक ही जगह से निकलता है या इनका सोर्स कुछ अलग है? शिप्रा जी, वास्तव में देखा जाए तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि हमारे ज्ञान का अंतिम उपयोग करने का उपभोक्ता कौन। ठीक। वो तो मनुष्य है ना, हम्म। प्रकृति है ना, यह जगत है। अब आयुर्वेद शास्त्र है हमारे स्थूल शरीर को ठीक रखने का शास्त्र। ज्योतिष हमारे शरीर में जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, ठीक। तो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब इस शरीर में है। ठीक है। और कार्मिक बॉडी, जो कर्म हमने किए हैं, उसको डिकोड करने की एक अद्भुत कला है। ठीक है। वो क्यों है? आज जैसे आयुर्वेद से आप स्थूल शरीर को ठीक करेंगे एक प्रकृति के द्वारा, प्रकृति शरीर की प्रकृति का। ज्योतिष के द्वारा आप कैसे कर्मों को समझेंगे कि भाई कर्म का प्रभाव काल पर पड़ा है, काल ही तस्मै नमः। तो काल को कैसे ठीक किया जाए, कर्मों को कैसे ठीक किया जाए, ये ज्योतिष का विषय है। ठीक है। और वो भी कैसे, डिकोडिंग कॉस्मोस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कर्म एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है। अब आता है तीसरा विषय, वेदांत। वेदांत जो है अंत्ये सिद्धम इति वेदांत, जो अंत में सिद्ध है वही सिद्धांत है, वही वेदांत है। अंतिम सत्य इस जगत का। ठीक। क्या वेद जैसा अद्भुत पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ ज्ञान जहां पर है, उसका भी सिद्धत्व जहां पर है वो वेदांत। वो क्या है? इस मनुष्य के अंदर की वह एक सूक्ष्म रस, वो शक्ति, वही तो वेदांत है। तो ये आप अंततोगत्वा इन सभी का जो स्रोत है, ये सभी जा कहाँ रहे हैं? उस मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाने के लिए, उस मनुष्य के जीवन के अंदर वो सच्चिदानंद भर दिया जाए कि उसका शरीर संतुलन में आ जाए। प्रकृति का नियम है कि शरीर थोड़ा गड़बड़ होगा, उसे कैसे एक संतुलन की स्थिति में रखा जाए, एक कैसे कर्मों का पाक किया जाए। ज्योतिष वो भी मनुष्य को उत्तम बनाएगा। कर्म पाक होने, भाई आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी इतनी बड़ी ये जो आपकी टीम है, हमारी टीम है, ये जो कार्य कर रही है, ये कर्म ही तो कर रही है। ठीक। जो भी कुछ कर्म हमने करे हैं वो हमारे पास में संचित हैं। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड में नंबर, आपने सिम कार्ड निकाला, दूसरे मोबाइल में डाला, सारे के सारे नंबर वहां आ गए। वैसे ही आत्मा भी इन कर्मों को लेके आती है। क्यों? बहुत से लोग नहीं मानते। मैं कहता हूं, अब वही तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जी जिस क्रिकेट एकेडमी में पढ़े, बहुत सारे प्लेयर्स पढ़े उसमें, पर जो सचिन तेंदुलकर जी बने, क्या वो और बन पाए? नहीं। जो मैसी, जो फुटबॉल प्लेयर, इतना अद्भुत फुटबॉल प्लेयर, उसकी जो फुटबॉल एकेडमी थी, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, बट दे कुड नॉट बी कॉम्पीट लाइक मैसी, लाइक रोनाल्डो। तो ये जो एक विशेषता है, आपकी अभिरुचि अध्यात्म में ही क्यों? आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे, उनकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं। बिल्कुल। यही है वो कर्म, हमारी जो बुद्धि में, आत्मा के संग में जो संचित है, वह हमको इस दुनिया में उसी आधार पर कनेक्ट होने के लिए प्रेरित करता है। बढ़िया। तो इन सब चीजों को जब आप समझ करके उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी क्वालिटी का संचार कर सकें, लेकिन ये नॉलेज प्रैक्टिकल होना चाहिए।
आप जो भी कार्य करेंगे एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। और ये हमारे जो शास्त्र हैं, ये सभी शास्त्र लाइफ डिजाइन है। कैसे आप लाइफ की एक अच्छी डिजाइन बनाते हैं, हाउ यू गिव ब्यूटी along with टैलेंट, along with सक्सेस। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, यही है भारतीय वाङ्मय। इसमें सारे भारतीय विज्ञान जो हैं वो जीवन की क्वालिटी को उत्तम बनाने के उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने रचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गोस्वामी जी, जैसे आपने बोला कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो थोड़ा सा, जैसे जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आप हमें समझा सकते हैं कि किस तरह से ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आज हम लोगों को वेस्टर्न तरफ से भी पता लगता है कि भाई हमारी बॉडी जो है उसमें पानी ज़्यादा है, इसलिए मून के फेजेस के हिसाब से हमारी बॉडी पर प्रभाव कहते हैं पड़ता जैसे है। मून के ऊपर, हाँ, मून का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है, हाँ, अमावस्या में, पूर्णिमा में ज्यादा हाँ, हाई टाइड्स होती हैं, हाँ, वैसे शरीर पर भी पड़ता शरीर है पर पड़ता इत्यादि। है। ऐसा उन्होंने जो भी मतलब समझाया, ठीक। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल भाषा में हमें थोड़ा सा समझा सकते हैं कि किस प्रकार ये ग्रह जो है वो हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं। देखिए ऐसा है, हाँ, ये आप पक्का मान के चलिए कि ये मनुष्य की बड़ी एक दुविधा का विषय है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति से अलग रखता है। ठीक। हाँ, हम प्रकृति के साथ में रहें कि बजाय हम प्रकृति से दूर, वो एक कंक्रीट जंगल में एक रूम बना के रहता है, तो उसमें वो रह ही नहीं पाता है, या तो वो पास्ट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं रहता। प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है, प्रकृति में लय होता है। ये शरीर के अंदर सब पंच तत्व हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ठीक है। जैसे प्रभाव सूर्य का इस पृथ्वी पर है, आप इमेजिन करिए कि सूर्य नहीं है। कल्पना कर लीजिए कि 2 दिन के लिए सूर्य गायब हो जाए, -200 डिग्री टेम्परेचर होगा। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है ये। तो -200 डिग्री टेम्परेचर क्या करेगा? ब्लड आइस बन गया, सब कुछ जम जाएगा, बिल्कुल, सब खत्म, विश्व खत्म। अब ये सूर्य इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन किसके कारण है? सूर्य से इसकी जो मध्यम स्थिति है ना, न बहुत करीब जैसे बुद्ध इत्यादि की है, सही बात है, न बहुत दूर, इसी कारण से यहाँ पर जीवन है। तो प्रूफ हो गया ना कि एक तो तत्व तो है। ठीक है। अब चंद्रमा की बात तो भी हम लोगों ने की। देखिए इतना ही नहीं है, इस पृथ्वी की स्पीड 60 माइल्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में ये 60 माइल चला जाता है, मतलब 2 सेकंड में वो यहां से कहां चला है? 150 किलोमीटर आगे चलेगा। माइल्स किलोमीटर से ज्यादा है। तो जो पृथ्वी जिसमें आप बैठे हैं वो इतनी स्पीड से, गति से घूम रही है। थोड़ा सा भी यदि इधर उधर हुआ ना तो यहाँ सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने उसकी स्पीड 1 सेकंड में 60 माइल से ही रखी है। पृथ्वी पर होने वाली हर घटना का प्रभाव जैसे शरीर पर है, वैसे ही सूर्य इत्यादि पर भी हमारा प्रभाव नहीं है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर है, और उनका प्रभाव पृथ्वी पर, पृथ्वी का प्रभाव हमारे ऊपर है। बहुत सीधी सिद्धांत की बात कहता हूं। इनको समझने के लिए और यदि हम आसानी में जाएं तो देखिए, ह्यूमन नेचर है कि वह भविष्य जानना चाहता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा नास्तिक से नास्तिक हो, विरोधी हो, उससे बोलो कि बैंक जाएगा वो, और वो बैंक में जाकर के यदि वो कहे कि भाई हमको 1 करोड़ रुपए लोन दे दीजिए, तो बैंक का मैनेजर या जो लोन डिपार्टमेंट का व्यक्ति इमीडिएटली कहेगा 3 साल पुराने भूतकाल के ITR पेपर लेके आओ। ठीक। जब वो 3 साल के ITR के पेपर देखेगा इनकम टैक्स के, उनके आधार पर एक्सपर्ट भविष्य को डिकोड करेंगे। भविष्य वक्ता बन जाता है वो कहता है कि इनकी जो इनकम है 3 सालों की, उसके आधार पर जो खर्च है, इसका मतलब है ये सिर्फ 50 लाख ही इनका प्रॉफिट है, एवरेज साल का। 1 करोड़ नहीं देंगे, दे विल गिव यू ओनली 50 lakhs। तो उन्होंने ये जज किया पास्ट के बेस पर कि भविष्य क्या। ठीक। अब देखिए, बहुत अद्भुत इसमें मर्म है। इसी तरीके से एक और होता है, वो सामुद्रिक शास्त्र। व्यक्ति जब हमारे पास में आता है तो हम उसके शरीर के जो लक्षण हैं उसको देख के समझ जाते हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि इसे कौन कौन से इसके अंदर प्रकृति है और इस समय पर कौन से रोग हैं। आंख पीली हो गई है, कहते नहीं है अरे क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पर, बड़ा कमजोर सा हो रहा है। कभी कभी कहते हैं इनका चेहरा ऐसा लग रहा है कि शायद ये ज्यादा लंबे, ये व्यक्ति चलने वाले नहीं है। भविष्य, क्योंकि वो रोज देखते हैं लोगों को, लावण्य खत्म हो रहा है। अब देखिए, भविष्य का कार्य हुआ ना वो भी।
ऐसे ही पुराने जमाने में लोग होते थे, वो प्रकृति को देख करके समझ जाते थे कि क्या घटना घटने वाली है। ठीक। उदाहरण के तौर पे जब सुनामी आई थी 2000 के आसपास की बात है, एक भी कैटल नहीं मरा, क्योंकि उनको ये सूचना प्रकृति से पहले ही वो पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत वयोवृद्ध थे समुद्र के किनारे उडुपी में, वो अपनी नाड़ी देख के बता देते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है या नहीं। यहाँ शरीर के अंदर के प्रेशर देख के बाहर की स्थिति। अब देखिए, वैसे ही डिकोडिंग आगे जा रही है। अब डिकोडिंग, अब आपका प्रश्न का उत्तर आता है। प्रकृति को देख करके भी वो भविष्य को जानता है। वैसे ही इन चांद सितारों को देख करके इनका एक मूवमेंट चल रहा है। ठीक है। जैसे सूर्य जब इसमें आता है मीन राशि में, अच्छा, उधर मीन राशि में एक एक महीने सूर्य जाता है। ठीक है। मीन में आते ही यहाँ पर वसंत शुरू हो जाता है, मतलब कुंभ से मीन में गया। ठीक है। जैसे ही ये सूर्य मिथुन में आया, बारिश शुरू हो गई। अब देखो ये भाद्रपद चल रहा है, इस समय पर घोर बारिश चल रही है। अब देखिए थोड़ा और आगे आएगा, थोड़े दिनों के बाद में, तो ये कन्या में आ जाएगा अश्विन मास। अच्छा। जब ये तुला में आएगा सूर्य, तो ये होगा कार्तिक मास। जहां ये आएगा वृश्चिक में, ठंड शुरू हो जाएगी। देखिए सूर्य अपना एक एक घर घूम रहा है, एक एक महीने एक एक राशि में। ठीक है। उधर उसका मूवमेंट हो रहा है और इधर प्रकृति में ऋतु में परिवर्तन होता जा रहा है। कहाँ सूर्य की गति और कहाँ प्रकृति में परिवर्तन। ठीक बात। अब यदि आपने आंख बंद करके जहां देखा कि सूर्य जो है वो सिंह राशि में है, इसका मतलब है कि भादों है। कहते हैं कि भादों सूर्य स्वक्षेत्री है। इस समय पर सूर्य की किरणों में नहीं जाया जाता। अच्छा। क्योंकि उससे शरीर जो जल जाता है, पित्त इस समय पर बहुत ज्यादा होता है। ये जो समय है, इसको लोगों ने, देखिए आसमान में ग्रह मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनका प्रभाव ऋतु पर पड़ रहा है। वैसे ही इन्होंने अध्ययन किया कि जब ग्रह मूव कर रहे हैं, इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है। ठीक। इसी को ज्योतिष कहते हैं। ठीक है। इट्स अ वेरी हायर लेवल ऑफ स्टडी वेयर द मूवमेंट इन द स्काई हैज बीन स्टडीड इन पर्सपेक्टिव ऑफ सीजन, ठीक, नेचर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स। कब जो है, अब इस समय पर पित्त ज्यादा है। कब? जब सूर्य भाद्रपद में, मतलब सिंह राशि में है, ठीक है, इस ऋतु में। अब जैसे ही तुला में आएगा, कार्तिक होगा, तब शरद ऋतु होगी। बड़ा बढ़िया हर जगह पर एक वातावरण होगा। उस समय पर पित्त और कफ दोनों बढ़ेंगे। अच्छा। इस कारण से उस समय पर संभल के रहने को कहा गया है। आप खूब कुंड इत्यादि में स्नान करें और खूब जो है वो भजन कीर्तन वगैरह करें, नहीं तो माइंड में थोड़ा सा एक एग्रेशन आने की संभावना है। इसी समय पर अगस्त्य तारा होता है। अगस्त्य तारा कार्तिक में निकलता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा पर खीर रखी जाती है, जल रखा जाता है बाहर। पानी को कहते हैं हंसोदक। अच्छा। मतलब कार्तिक में ही एकमात्र समय है जब अगस्त्य तारा, अगस्त इज एक्चुअली, इट हैज मिनिमम 100 times मोर पावरफुल एंड बिगर देन आवर ओन सन। अच्छा। लेकिन वो दूर बहुत होने से वो छोटा दिखता है। ठीक है। तो हमारा सूर्य तो है ही। उस समय पर और गैलेक्सी के पावरफुल ये जो स्टार है, जो अगस्त्य, इसके प्रभाव से जल में एक विशेष अमृतत्व आता है। अच्छा। इस अमृतत्व को हंसोदक कहा है। तो देखिए उन्होंने ये स्टडी की है। इसको आप चैलेंज तब कर सकते, ये लाइफ साइंस है। उन्होंने ये देख लिया है कि मूवमेंट तो हो रहा है प्लैनेट्स का इन स्काई। ठीक है। प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? ऑन अर्थ, इधर। और अर्थ में रहने वाले सभी लोगों पर। ठीक है। तो आप ये जो इतनी बड़ी डीप साइंस है, उन्होंने कहा सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु इत्यादि का जो युति है, उसको उन्होंने डिकोड करके बताया कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको बहुत रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। आज से कुछ महीने पहले तक, काफी समय तक, ये मंगल केतु के साथ में सिंह राशि में था। अच्छा। बहुत ज्यादा मंगल गर्म होता है। सिंह राशि तीक्ष्ण राशि है, वो भी केतु के संग में मंगल और गर्म हो जाता है। जब ये सिंह राशि में था तो हर जगह पर आपको फायर एक्सीडेंट्स सुनने को मिल रहे थे। तब जब ये एक बहुत दुखद घटना घटी थी, जो अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, वो भी अग्नि का विस्फोट हुआ। बहुत सारी जो वॉर्स हो रही थी, जिनमें वॉर हुई इजराइल और हमास के बीच में इत्यादि। जैसे ही ये मंगल कन्या राशि में आया, उधर मीन में शनि आया। मीन जल राशि है। अब जहां वहां पर वायु का तत्वकारक शनिदेव आए
और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ी और शनि की दृष्टि पड़ी, वैसे ही हर जगह जल प्रलय दिखने लग गई है। उसके पहले कहीं जल की प्रलय नहीं हाँ, थी। ठीक बात है। जल प्रलय ही तो है। किस तरीके से बारिश हो रही है, किस तरह से पहाड़ों में सब पहाड़ों पर लैंडस्लाइड्स तो हो रहे हैं। हाँ। जल प्रलय हो रही है, बादल फट रहे हैं। तो इनका प्रभाव देखिए भूमि पर है, पृथ्वी पर है। आप जैसे इन पंच तत्वों पर, बाहर के पंच तत्वों पर ग्रहों का प्रभाव है, वैसे ही शरीर के पंच तत्वों को आप कैसे अलग कर दोगे भाई? सही है, सही है, सही है। तो जैसे आपने बताया स्वामी जी कि ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, ऋतुएं उसी हिसाब से सूर्य की गति के हिसाब से चेंज होती हैं, तो ऋतु के हिसाब से आहार भी बदलता है व्यक्ति का, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और उसी हिसाब से उसकी सेहत पर भी उसका प्रभाव रिफ्लेक्शन है। पड़ता है। इसी प्रकार से अब इसको थोड़ा हम आध्यात्मिक ले जाते हुए, बिल्कुल। जो व्यक्ति, क्योंकि आप तो भक्ति के भी आचार्य हैं, जो व्यक्ति भक्ति में है या ज्ञान में है, इस तरह के मार्ग में है, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में है, जी। उसकी प्रकृति भी बदलती है ना? उसका स्वभाव के हिसाब से उसके खाने पीने की आदतें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। तो क्या इससे भी उसके स्टार्स में भी कुछ परिवर्तन होता है? देखिए, दो विषय हैं। ठीक है, एक है स्वभाव ठीक है, और एक शिप्रा जी है प्रभाव। ठीक है, स्वभाव जन्म मरणांतराल भाविनी, ठीक, ये स्वभाव कभी भी नहीं परिवर्तनीय नहीं, नहीं ये बदलेगा। अपरिवर्तनशील है। ठीक है। इस पर हाँ प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम्म, अध्यात्म में रहने वाला व्यक्ति हम्म, का प्रभाव पड़ेगा स्वभाव पर, ठीक है। पर स्वभाव अपरिवर्तनीय है। अच्छा, लेकिन जो भक्ति की जो टेक्नोलॉजी लाई गई है, हाँ, उसको कहते हैं भक्ति संस्कार। ठीक। दीक्षा के माध्यम से जब गुरु की दीक्षा हो जाती है तो वो एक संस्कार हो जाता है। ठीक है। संस्कारो ही गुणांतराधानम, संस्कार गुणों का अंतर ध्यान का ही है, का स्वरूप है। ठीक है। अर्थात एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आपने दूध से दही बनाया, दही को मथा, मंथन संस्कार किया और उससे घी निकला। ठीक। ये घी जो है वो अब इससे दही नहीं बन सकता, वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जाएगा। अब पुनर्भव, गुणों में परिवर्तन हो गया। दही खट्टा, पर मक्खन, भाई मक्खन ही तो निकला दही से। बात है, हाँ, हाँ। बस मथा आपने, तो मंथन संस्कार करते ही जो चीज निकली वो ठंडी है, मक्खन ठंडा है, ठीक है, और दही बड़ा खट्टा है। दही लेने से कहते हैं कि शरीर में बहुत ज्यादा एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। मक्खन रूखेपन को और ठीक कर देता है। देखिए उनमें गुण परिवर्तन हो गए। गुणों में जो परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो दोबारा वापस नहीं हो, अर्थात जो स्वभाव को बदल दे। ठीक। वेदांतिक जो हमारी जो अध्यात्म की जो एक टेक्नोलॉजी है, वो ये कहती है कि ये आपके अंदर की जो पैटर्निंग है, जिससे आपने जन्म से जो आपका पैटर्न है, जो एक नेचर है, उसको जो ट्रांसफॉर्म कर दे, वो है भक्ति या वेदांत या अध्यात्म। आप किसी भी नाम से बोल लो। भारतीय विज्ञान जितने भी हैं, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। गुरु दीक्षा वही है। वास्तव में ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई धर्म या रिलीजन नहीं है, ये एक अपग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। चेतना के अंदर वह एक जागृति कि व्यक्ति के अंदर अब जन्मतः जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं, जो नेगेटिविटीज हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये जो भक्ति आप जो ने बताया ना, ये स्वभाव को भी परिवर्तित करती हैं, इतना प्रभाव डाल देती हैं स्वभाव पर कि वो स्वभाव, लेकिन इसको करना पड़ता है, अभ्यास करना। अभ्यास से ने तो कौन्तेय वैराग्य ने तो निग्रहे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के माध्यम से आप इतना प्रभाव डालते हैं स्वभाव पर कि वो व्यक्ति अब नेगेटिव से मरा मरा कहते हुए राम राम कहना शुरू कर देता है। तो इससे उसके स्टार्स में कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, अब मैं आपको स्टार्स की बात बताऊं। जन्म पत्र वही स्टार्स जो हैं, जो उसके अभी तक थे, वह उसकी जन्म से जो वो कर्मों की जो कुंजी लेके आया है, उसकी डिकोडिंग है। ठीक है। पर उसने अब अपनी जन्मपत्र बदल दी। तो अब क्या होता है, अब हम जो है वो 2 जन्मपत्र बनाते हैं। अच्छा। एक जन्मपत्र बनती है जिस समय पर व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक, और एक जन्मपत्र बनती है जिस समय पर उसकी दीक्षा संस्कार हुआ।
अच्छा जब वो ट्रांसफॉर्मेशन कर गया। अच्छा अब जो ट्रांसफॉर्मेशन करा है वो हम्म। तब की जिनपत्र अपने आप ही ऐसी होती है जो उससे अलग हो जाती है। अच्छा द पर्सन हैज एंटर्ड इन दिस स्पेस हम्म एट सर्टेन टाइम, हम्म। वो है उसकी फोट ऑफ द स्काई। ठीक उस कर्मों के कारण उसको वो पर्टिकुलर समय पर इस जगत में आना पड़ा। ठीक जब उसने आध्यात्मिक जीवन जिया हम्म तो अब उसकी जो स्थूल जो कर्मों की जो जो कहानी है हम्म वो जब तक उसका पाक नहीं होगा तब तक उसको आध्यात्मिक दीक्षा का जो तत्व है, हम्म जो उसके अंदर वो जो एक ब्लॉसम ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, हम्म कि जब वो अपने अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर ले, जब उसके सारे कर्म, देखिए कर्म क्या है, दो तरह के कर्म बताए गए हैं। ठीक है एक है दृढ़ कर्म अच्छा और एक है अदृढ़ कर्म। ठीक है दृढ़ कर्म का मतलब है पूर्व जन्म में हमसे जानबूझकर अच्छा जो अपराध हुए हैं उन्हें कहते हैं दृढ़ कर्म। अच्छा ठीक है इंटेंशनली हमने किसी का बुरा किया। हम्म। अदृढ़ कर्म कौन से होते हैं? हो गया गलती से हो गए, इम्पल्स में हो गए, दर्द में चिल्ला पड़े। हाँ अब दुख था तो कुछ लोग दुख की प्रवृत्ति जो है वो क्रोध में कर बैठते हैं, हाँ हाँ तो उनसे जो कर्म हो जाते हैं उनको कहते हैं अदृढ़ कर्म। अच्छा अदृढ़ कर्म को आप बहुत जल्दी पूजा पाठ से ठीक कर सकते हैं। ठीक, दृढ़ कर्म नहीं ठीक होते, वो तो भोगना ये पड़ेगा। तो भोगने पड़ते हैं। ठीक, अब भक्ति में आने से उसके चित्त का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, हाँ लेकिन जो उसको जो एक दृढ़ कर्म की जो जन्मपत्र है वो नहीं बदलती। दृढ़ कर्म से क्या क्या चीजें मिलती हैं वो मैं आपको बताऊं। ऋणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुतालय, पूर्व जन्म के ऋण के अनुबंध स्वरूप इस जन्म में आपको चार चीजें मिलती हैं। अच्छा ऋणानुबंध, हाँ। ऋण का अनुबंध रूपेण पशु, किस किस पशु से आपको मिलना है। अच्छा यहाँ पशु का मतलब सिर्फ प्राणी नहीं है, ह्यूमन बींग्स भी है। हाँ, पशु बंधन से, पाश से हाँ, शब्द। पाश। इस दुनिया में आप जिस जिस चीजों से बने हैं वो सब पूर्व जन्म के वो संबंधों सब पर है, हाँ आधारित है। बिल्कुल ठीक है। पत्नी, हम्म, पतना त्रायते इति पत्नी, जो आपको पतन से बचाए, बचाए, वो पत्नी है। ठीक है। ये अब आजकल तो वो गर्लफ्रेंड वगैरह वाला सिस्टम हाँ की हाँ बात नहीं हो रही, हाँ, जिसके कारण आप पतन से बचे। ठीक है। पतन इसीलिए बोला है पति भी वही है जो पातकी ना हो, हाँ जो आपका स्वामी बने। ठीक। मतलब उसके अंदर हमारे यहाँ कहा गया किसी भी स्थिति में स्त्री पति नहीं छोड़ सकती यदि वो वृद्ध है, बेचारा बीमार है, लेकिन यदि पातकी है, पापी है, तो स्त्रियों को डिवोर्स का अधिकार है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता, कहा है भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में गोपियों को बता रहे हैं वो पातकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पातकी नहीं होना। पत्नी भी पतन से बचाने वाली हो, पति भी पतित न हो, तो फिर वही ये संबंध जो है ना ये पूर्व जन्म से मिलते हैं। ठीक है। अब पत्नी, सुत मतलब बेटा, बच्चे, बेटी हो, बेटा हो, संतति, ये जो भी है ये पूर्व जन्म के हैं। ठीक है। और आलयम, किस घर में आपको रहना है। अच्छा, ये चीजें नहीं बदलती। आप भक्ति कर लो, आप वेदांत कर लो, आप जितना भी चाहे अपने, उससे आपके अंदर की जो बॉडी है वो बदल जाती है। हाँ, ये चीजें रहेंगी लेकिन इनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। उदाहरण के तौर पर तुकाराम जी एक ऐसे संत, ऐसे महान संत, और इनकी पत्नी जो है वो सत्यभामा जैसी थी। क्रूअल नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, को दो तरह के प्रेम है। एक प्रेम होता है जहाँ पे व्यक्ति मधुरता से बात करता है, और एक प्रेम होता है जहाँ पर वो थोड़ा कटु होकर बात करे, पर वो भी प्रेम है। सत्यभामा का प्रेम भगवान कृष्ण से बड़ा कर्रा वाला था। रुक्मिणी का थोड़ा सा वो वाला था, मैं रुक्मी की पत्नी, मैं क्षत्राणी थी, वो सत्यभामा क्षत्राणी थी। तो इनका सत्यभामा तो कभी भी भगवान कृष्ण को बहुत प्यार से नहीं बोलती थी, पर वो उनका प्रेम था। गोपियों का तो और भयंकर था, लड़ने वाला प्रेम था। देखिए प्रेम की तो बड़ी प्रकांड व्याख्याएं हैं हमारे यहाँ। दो मित्र जब प्रेम करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात। जब आप से हम तुम बन जाए वही तो प्रेम है। तो विषय ये था कि तुकाराम की जो पत्नी थी वो तो बड़ी थोड़ा सा तीक्ष्ण प्रेम करने वाली थी। तो ये बेचारे सीधे साधे इतने बड़े संत गए लेकर के कुछ काम नहीं करते रहे, जब जो तभी माला जपते रहते हो बैठे बैठे। बोले जाओ गन्ने दे दिए,
वो गन्ने लेके गए, बेचारे पूरा गट्ठर लेके गए। रास्ते में पत्नी बड़ी खुश हुई, चलो आज तो मान गए, कुछ बेच बाच के आएंगे। और रास्ते में लड़के बच्चे मिल गए, बोले तो कह राम जी बाबा बाबा हमें दे दो गन्ना, बच्चों को तो पसंद है, मीठा होता है। इन्होंने सबको बांट दिए। एक बचा, तो घर आए शाम को तो पत्नी बड़ी खुश, बोले वाह सारे गन्ने तुमने बेच लिए, तुम तो भाई बहुत अच्छे निकले, कम से कम कुछ तो तुमने कमाया, बताओ हम लोग यहाँ पे घर में भोजन नहीं। तो बोले बेचे तो नहीं, वो बच्चे मिल गए थे बेचारे, उनको बांट दिया। वो बहुत कह रहे थे कि हमें गन्ना दे दो, एक एक इनमें बचा लाया, आधा तुम्हारा आधा मेरा। बोले अभी बताती हूँ। उन्होंने तोड़ा तो नहीं, उसको जोर से इनकी पीठ पे मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। बोले अरे वाह, मैं तो यही चाहता था कि 2 हो जाए, एक तुम्हारा एक मेरा। अब देखो आप, उनके अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया कि उनके अंदर प्रकृति में बच्चों के प्रति दया, पत्नी के प्रति कोई द्वेष नहीं। इवन आज के समय में भी पत्नी हाथ उठा दो छोड़ दो, भारतीय संस्कृति में यदि जरा ज्यादा वाद विवाद कर ले तो पुरुष जो है वो राक्षस बन जाता है। मैं तो वैद्य हूँ, मेरे पास तो केसेस आते हैं, ज्योतिषी भी हूँ तो लोग आते हैं, वो एग्रेसिव हो जाता है, वर्बल वायलेंस करता है, फिजिकल वायलेंस तक में उतर पड़ता है। स्त्री मार के तो देख ले। तो क्या राम जी के अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ। ये देखिए अध्यात्म की बात, जिंदगी में वो नहीं बदला, पत्नी नहीं बदली। आजकल का व्यक्ति वो जो होता है ना, वो तो सब कुछ बदलना चाहता है, लेकिन उनके अंदर सब कुछ बदल गया। तो अध्यात्म आपकी बाहर की चीजों को नहीं बदलता है। ठीक बात है। तो जनपत्र में जो भौतिक जनपत्र है वो नहीं बदलेगा। ठीक। आपको यदि रहना है दिल्ली में तो दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। आपको यदि वास करना है किसी और देश में तो वहीं रहना पड़ेगा। वो जो स्टेडियम ठाकुर जी दे दे खेलने के लिए, मान खड़े तो मान खड़े, लॉर्ड्स तो लॉर्ड, आप जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। वो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो अपनी मस्ती में रहता है, वो एक मलूक बढ़िया आराम खुश में रहता है। जैसे कहते हैं कि आनंद में, सफरिंग पेन्स तो आएंगे लेकिन सफरिंग नहीं होगी। आप सफर नहीं करेंगे उसके बहुत अंदर, अच्छी बात है ना? की आपने। इस प्रकार से आपको वो एहसास नहीं है उनका। हाँ। अब दर्द जो है, दर्द भी बड़ा मीठा लागे। हाँ। और आप कहीं ना कहीं भगवत अर्पण हो जाते हैं, तो आप जो भी कुछ आता है जीवन में उसको उसी भाव से लेते हैं। एक चीज अब हमने ये तो समझा, थोड़ा आयुर्वेद समझते हैं। स्वामी जी, जिस प्रकार भगवत गीता में लिखा कि वे गीता जी ने बताया कि ये सात्विक आहार है, ये तामसिक आहार है, ऐसा व्यक्ति सात्विक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति तामसिक, ये भी तो बताया ना। ये भी बताया कि भाई जो अंधेरे को पसंद करता है, जो बासी खाता है, वो सब तामसिक व्यक्ति है। रजोगुणी आहार बताया, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टा प्रवर्तका बताया है जी। तो फिर अब जैसे ये बता दिया आपको पता लग गया, फिर उसके बाद एक स्थिति बता दी उन्होंने कि निस्त्रय गुण, यानी कि 3 गुणों से आप ऊपर होने का प्रयास करो अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो रोग जो है गुणों के कारण आता होगा कहीं ना कहीं, कि जैसे मेरी प्रवृत्ति कुछ है तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेरे रोगों से, कि अगर मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, अगर मैं बहुत मुझ में राजसिक टेंडेंसी ज्यादा है, तो मुझे उसी तरह के रोग जैसे कि हाई बीपी प्रॉब्ली या उस तरह का रोग आ सकता है। मैं समझना चाहती हूँ ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। तय बात है। हाँ। देखिए भगवत गीता में ये स्पष्ट कहा है, भगवत गीता को इसलिए मैं रिलीजियस बुक नहीं मानता, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो भगवान कृष्ण ने कह दिया। ठीक है। बोले इस पूरी दुनिया में इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है। लेकिन वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सत्व रज तम के। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ी एक सिद्धांत है जो आपको भारतीय विज्ञान में मिलता। अब होता क्या है कि जो आपका जो इनबॉर्न जो आपके अंदर स्वभाव है, देखिए उसका परिवर्तन तो मैंने बताया कि वो अध्यात्म से संभव है। भोजन इत्यादि जैसा आप करोगे वैसा आपका जीवन बनेगा। अच्छा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यदि आपने भोजन खराब किया तो उससे क्या है कि वैसे ही टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, हर किसी की बॉडी के अंदर एक तरह की एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब आप एग्रेसिव हैं या ऐसा भोजन करेंगे जो आपके अंदर एग्रेसिव अप्रोच को बढ़ाएगा, स्टिमुलेट कर दे। सीधी सी बात करता हूं मैं आपको, यदि कोई व्यक्ति तीखा खाना खाएगा और रोज भयंकर मिर्च और मसाले और वो आजकल का जो चल रहा है फ्राइड खाएगा, तो क्या होगा? पित्त शरीर में
बढ़ेगा। बढ़ेगा। पित्त जब बढ़ेगा हम्म, तो एग्रेशन बढ़ेगा। ठीक, तो अब वो रजोगुणी हो गया, ठीक है। उसके अंदर एक एग्रेशन है, हाँ हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो, ठीक है। सौम्यता नहीं रहेगी, हाँ हाँ, अपनों के संग में भी वो लड़ेगा। हाँ हाँ, अब कोई व्यक्ति जो है वो हर वक्त जो है वो बासी खाना खाता है। बासी खाने का मतलब है कि जो खाना अंदर जाकर के सड़े, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो टॉक्सिन बनाएगा। हम्म, टॉक्सिन सब हमारे शरीर में इकट्ठे हो रहे एक्यूमुलेट हैं। होते रहेंगे। हाँ, जब वो एक्यूमुलेट होंगे हम्म, तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। तो देखिए, शरीर को आप मन से अलग नहीं कर सकते, हम्म, इट्स साइकोसोमैटिक। हम्म, यदि आपने ऐसा खाना खाया जो आपके शरीर में लेजीनेस बढ़ा दे, हम्म, तो वो खाना आपको तामसिक हो गया। ठीक, वो खाना जो आपके अंदर एसिडिक अंश को बढ़ा दे, हम्म, वो राजसिक हो गया। हम्म, वही खाना, भोजन जो आपके अंदर सौम्य मतलब फ्रेशनेस को बढ़ाए। हम्म, अब देखिए, गाय का बछड़ा हम्म, कैसे कूदता फांदता है, हम्म, और भैंस का बच्चा हम्म, बिल्कुल डल पड़ा रहता है, क्योंकि गाय के दूध में सत्व का गुण है। ज्यादा है। हाँ, कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से वो गुण लेकर के ही जन्म लेती हैं। मिर्च के अंदर तीखा गुण है, तो दूध में भी भैंस का दूध जो है वो डल बनाता है, क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। गाय का दूध में जो है प्रोटीन ज्यादा है। ये 9 महीने का प्रोडक्ट है, जैसे ह्यूमन मदर का है। देखिए, तो ये चीजें हमारे आचार्यों ने स्टडी की। उन्होंने कहा वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बाय नेचर बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी को फ्रेशनेस देती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बॉडी के अंदर लेजीनेस बढ़ा देती हैं, ठीक, वो तमोगुणी हो गई। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो शरीर के अंदर सत्व एग्रेशन बढ़ा बढ़ा देती देती हैं, रजोगुण बढ़ा देती हैं, तीखा मिर्चीला। तो उन्होंने उसका उस आधार पर भोजन के विभाग करे। उसी आधार पर समाज में हमसे ये कहा जाता है कि भाई देखिए, आप जिसके संग रहोगे वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओगे। आप साधु स्वभाव के संग रहोगे तो साधु बन जाओगे। आप हर समय पर यदि दुर्जनों के संग रहोगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके लिए उन्होंने विशेष बताया, भाई जो सत्व गुण के लोग हैं उनका सज्जनों का कलयुग में संग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, हमने समझ लिया कि भाई आहार के हिसाब से हमारी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, और उसी हिसाब से हम रोग इनवाइट कर सकते हैं अपने जीवन में। अब यदि कोई व्यक्ति वेदांतिक दृष्टिकोण रखता है, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, कुछ भी इसी तरीके का, तो क्या वो व्यक्ति अपनी कुंडली को भी चेंज कर सकता है? अपनी कुंडली को तो नहीं बदल सकता, क्योंकि सकता। उसके अंदर जो दृढ़ कर्मों के आधार पे जो आई हुई कुंडली है वो तो नहीं बदलेगी, जैसे हमने अभी बात की। बात की। जो प्रकृति में जो उसको जो अब कुंडली से पता पड़ता है कि उसको पत्नी कौन सी मिलेगी, वो वैसे ही रहेगा। जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो एक जूइश लेडी आई, बोली उम्रदार थी, करीब 58 साल उम्र होगी। बोली, कैन यू सी माई हॉरोस्कोप एंड टेल व्हेन विल आई गेट मैरी। अच्छा। अब शनि राहु बैठा था, तो मैंने कहा इतना मैरिज का योग तो नहीं है, पर योर एज इज 58, अभी तक आप कुंवारी तो होंगी नहीं। बोली, मैं 9 शादी कर चुकी। तो मैंने कहा भाई 9वां तो अच्छा नहीं, तभी तो हमने डिवोर्स किया। बोले हाँ। तो मैंने कहा पहला वाला कैसा था भाई? बोला पहला वाला ऑफ कोर्स अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा तुमने 9 करके कौन सा बड़ा काम कर लिया, एक ही में रह लेती भाई, या तुम अकेले रह लेती। सही बात है। तो 10वां तुम कौन सी उम्मीद कर रही हो? पैटर्न कभी जीवन का बदलता नहीं है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। जो चीजें मैंने भी 4 बताई, संतान, पत्नी, घर और पशु, ये वैसे ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े धार्मिक आध्यात्मिक बाबा बन जाओ, गुरु बन जाओ, खूब बैठ करके आप दिन रात पूजा पाठ करो। अच्छा। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन होगा कि ये चीजें अब आपको दर्द में लगेंगी, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो तुकाराम जी का जैसे बदला। तो जैसे स्वामी जी ये बोलते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति जो होता है, उसके अच्छे कर्म उसकी सेवा प्रशंसा करने वाला ले लेता है, उसके बुरे कर्म उसकी निंदा करने वाला ले लेता है। तो ये बात कैसे एप्लीकेबल है, कहाँ तक सही है, क्या है? ये एक भाव है। अच्छा। न तो निंदा करने वाला आपके बुरे कर्म ले रहा है, ठीक है। न प्रशंसा करने वाला आपके अच्छे कर्म। हाँ, कर्म आपके साथ में ही है। ठीक है। हम जैसे कर्म करेंगे उनको भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है। जिसने जो जैसा बोया वैसा पाया। अध्यात्म से 2 लाभ है। एक तो कर्म का पाक,
ठीक है। कर्म पाक होने से क्या होता है कि आपकी आत्मा के अंदर जो भारीपन है, जो नरक जैसी भावना है, कर्म पाक क्या कॉमनली उसका बेनिफिट क्या है? कुछ लोगों को बिना किसी बात के सब कुछ अच्छा है घर में, लेकिन सब कुछ बुरा लगता है, पेसिमिस्टिक है एकदम, एकदम दुखी से रहते हैं, अंदर एक विचित्र तरह की अत्यधिक पीड़ा रहती है। यही है वो नरक, यही है वो कर्मों का खेल। ठीक है। कोई घटना घट गई, अब हर व्यक्ति का उस घटना को लेकर के जो प्रतिक्रिया वो भिन्न भिन्न है। ठीक है। किसी की प्रतिक्रिया बड़ी नेगेटिव है, तो किसी की प्रतिक्रिया बड़ी पॉजिटिव है। तो वो जो एक प्रतिक्रिया करने का जो नेचर है वो सभी का अलग है, उन पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। इसलिए ये जो जीवन है मनुष्य का, ये कर्मों का पाक जैसे होगा वैसे उसके अंदर मद खत्म हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया करने का तरीका बहुत प्यारा हो जाता है। वो अपने लिए नहीं लड़ता, फिर वो समाज के लिए लड़ता है। ठीक है। वही क्षत्रिय यदि कर्म पाक कर गया तो अब वो धर्म के लिए लड़ेगा, मतलब रिलीजन के लिए नहीं, अच्छे के लिए, अपने लिए नहीं, समाज में लोगों के हित के लिए। वही यदि ब्रह्म ज्ञानी का कर्म पाक हो गया, अब वो अद्वैत भाव में चला जाएगा, अब वो पूर्ण तरह से लय हो जाएगा, हर समय अंदर ही अंदर वह भगवान को हर वक्त कृष्ण को अनुभूति करता रहेगा प्रेम भाव में, उससे ऊपर उठ जाएगा। वही यदि वैश्य का हो गया तो वो स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो जो भी करेगा वो लोभ के लिए नहीं, वो बस अब आनंद के लिए करेगा। ठीक। एक बात स्वामी जी, वेस्टर्न मेडिसिन भी कहती है, हमारा आयुर्वेद तो कहता ही है कि जो रोग हैं वो मन से शुरू होते हैं, कि भाई 90% ऑफ द डिजीजेस दे स्टार्ट एट द लेवल ऑफ, उनके हिसाब से ब्रेन, हमारे हिसाब से मन। ये जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है, ये अंदर से बाहर होना चाहिए या बाहर से अंदर होना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, मैं बहुत छोटा उदाहरण दूं आपको। यदि घर में किचन में बर्तन सब गंदे पड़े, ठीक है, और रात में एक महिला घर आई और उसने बर्तन साफ नहीं किए, खाना खाया वैसे रख के दुखी होकर सो गई, और आदमी जो है उसका कमरा पूरा अस्त व्यस्त है, कपड़े सब क्लटर्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं, सफाई नहीं है, घर में बदबू आ रही है, चीजें साफ नहीं है, वॉशरूम साफ नहीं है। ये स्थिति कब होगी? जब मन व्यक्ति का बहुत खिन्न होगा, दुखी होगा। एक टूटा हुआ व्यक्ति जो बिल्कुल दुखी है, उसका घर भी वैसा ही होगा। उसका मन ही नहीं करेगा काम करने का, क्योंकि वो थका हुआ है, सो जाऊं भैया मैं तो, मुझसे नहीं हो रहा है सब। और वही मान लो खुश है, तो क्या होगा? उसका आत्मा बड़ी आनंद में, उत्साह में, फट करके किचन के सारे काम कर दिए, बेड बना दिया, सारी चीजें साफ कर दी, झाड़ू लग गई, सब हो गया, और दर्द वर्द हो रहा है यार, लेकिन ठीक है मैं आराम करूंगा या करूंगी। जब मन की अंदर की मशीन का वेग अच्छा नहीं है तो घर का भी तो स्थिति खराब हो गई। तो फिर ये भी तो घर ही है, नवद्वार पूरी है, क्षेत्र, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, मुंह, 7 ये नीचे के मलमूत्र द्वार, 9 द्वार का ये घर है, शहर है। जब अंतरात्मा दुखी होगी तो फिर ये शरीर भी ठीक नहीं हो सकता, घर भी ठीक नहीं हो सकता जिस घर में वो रह रहा है। तो अंतरात्मा की स्वास्थ्य को अध्यात्म के माध्यम से ठीक किया जाता है। ठीक है, एक लेकिन अब आत्मा बड़ी खुश है तो घर वो ठीक रखेगा। अब लेकिन बहुत जोर बारिश हो गई और ऊपर से छत वगैरह गिरने लग गई, चूने लग गई, पानी रिसने लग गया, या क्रैक्स आ गए, तो ये ऋतु के कारण। अब बाहर मौसम खराब है, खराब मौसम के थपेड़े में शरीर आदिदैविक कलेश है। हाँ, तो अब क्या है, उससे जो उसका जो भौतिक स्वरूप है, आदि भौतिक, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आदि दैविक कर्म आधार है, आदि भौतिक भौतिक है, पांच भौतिक है। आध्यात्मिक समस्या सूक्ष्म शरीर की समस्या। आत्मा स्वस्थ रहे, कर्म पाक हो, अच्छे कर्म करो, ठीक है, और भौतिक शरीर है, बाहर ऋतु इत्यादि का प्रभाव, खान पान वो अच्छा रखो। तो ये इट्स ए कॉम्बो। आप 3 हमारे यहाँ विचार हैं। अध्यात्म से आत्मबल बढ़ाओ, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी। आधि दैविक, दैवज्ञ, दैव मतलब होता है जो संचित कर्म है उनका पाक करो, हर वक्त भगवान को ध्यान करके, दान कर्म इत्यादि अच्छे कर्म करके। भाई बुरे कर्म करे
अब अच्छे कर्म करो, दान दया करो, हम्म, धर्म करो, हम्म, तप करो, हम्म, सिद्धि करो, हम्म, तो उससे क्या है, कर्म पाक हो जाता है। ठीक है। और आदि भौतिक, हम्म, जैसे घर को आप बढ़िया बना करके रखते हो, वैसे ही अब आप इस फिजिकल भौतिक शरीर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, पंचकर्म इत्यादि से इसका शोधन करो, ठीक है। फिर इसमें अच्छी अच्छी औषधियां डालो, मतलब प्लास्टर लास्टर बढ़िया हाँ, करके रखो, हाँ, रसायन लो, हाँ, बढ़िया अश्वगंधा, गोक्षुर, हाँ, शिलाजीत इत्यादि, हाँ, तो बॉडी अच्छी बनेगी। हाँ, हाँ, शरीर को अच्छा बनाओ, हाँ, मन को अच्छा बनाओ, हाँ। कर्म का पाक करो। तो ये साथ साथ चलता है दोनों। साथ साथ करना पड़ेगा। हम्म, ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल डेवलपमेंट। अब जो आप काम कर रहे हो बाहर के, पैसा कमाने के काम है, इत्यादि इत्यादि, उनमें भी ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि 4 लोगों की अगर अच्छा हो। खाली पैसा कमाने के लिए कर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यदि वो है तो फिर आपको देना पड़ेगा। पैसे के 3 ही स्वरूप है, या तो ये आपको भोग देगा, ठीक है। अब भोग लिया, हम्म, अब इससे धर्म करो हम्म, जिससे कि अच्छा कर्म पाक हो हाँ, जाए, हाँ, हाँ, और नहीं तो इसका नाश तो होना ही होना है। होना ही होना। अब स्वामी जी एक चीज समझनी है, कोई व्यक्ति एक ही चीज को गहराई से ले ले, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े, बिल्कुल। चाहे वो भक्ति करे या ज्ञान के मार्ग में चले, या मेडिसिन भी पढ़े, उसमें वो दोनों काम कर रहा है, उसका कर्म ही उसके लिए पूजा हो गया, वो लोगों को हीलिंग भी कर रहा है। तो कोई सब करने का प्रयास करे या एक अच्छी प्रकार से करने का प्रयास करे? देखिए, आप ये नहीं कर सकते, आप डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा। मैं भोजन तो खराब खाऊंगा, हम्म, भगवान की भक्ति करूंगा, मैंने बहुत सारे देखे हैं। हम्म, अब आज के बाद से तो मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं, रुचि नहीं है। हाँ, भगवान का मन है। आपने हाँ, आत्मा अपनी अच्छी कर ली, घर तोड़ लिया, हाँ, शरीर तोड़ लिया, हम्म, अब तुम भगवान को दोष दोगे, हम्म, गलत। अब भौतिक परी लोग लगे हुए हैं, वो घर ही अच्छा बनाएंगे साहब। हम्म, अब उसके अंदर आत्मा को भी तो पॉजिटिव रखो। सही बात है। घर बहुत सुंदर है, रहने वाला आदमी हर वक्त नेगेटिव ही है, तो बेकार। हम्म, तो ये दोनों का सामंजस्य चलता है। ठीक और है। कर्म का पाक करो जिससे कि कोई भी अदृष्ट समस्या ना आए, ना आए। तो अब जो काम करो वो अच्छा हो जाए। तो हम सब आत्मा है स्वामी जी, हमने पढ़ा समझा, लेकिन शरीर में है, एक नेम एंड फॉर्म के अंदर हम बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर बात आती है योग की भी, जो हमारे शरीर को पहले फिजिकली तैयार करता है उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, धीमे धीमे करके वो सूक्ष्म स्तर पर जाता है। तो आयुर्वेद और योग कहाँ तक संबंधित है? चित्तस्तु वृत्ति निरोधः इति भी पहला पतंजलि का सूत्र है। हाँ, हाँ, ये जो चित्त है ना हमारी हाँ, हाँ, चेतना, देखिए भगवान को परमात्मा बोला है, इसको आत्मा बोला, ठीक है। आत्मा को पुरुष बोला है। इच्छा द्वेष मोह संज्ञक इति पुरुषः, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इच्छाएं हैं, द्वेष है और मोह है, ठीक है। इन 3 का कॉम्बो जो हाँ, है, हाँ, हाँ। वह व्यक्ति ही पुरुष है। अच्छा। उसका ही जन्म होगा। अच्छा। अब क्या है कि आत्मा के 2 भाग हैं, ठीक है। एक तो बुद्धि और एक मन। ठीक है। बुद्धि डेटा मेमोरी की जगह है। अच्छा। पूर्व जन्म में जो जो कर्म करे हैं उसके आधार पर इस जन्म में जो इच्छा द्वेष अटैचमेंट्स मोह इत्यादि हैं, वो डेटा मेमोरी पड़ी है इस बुद्धि में। ठीक है। और मन जो है वो कनेक्टिंग डिवाइस है आत्मा की, इस दुनिया को कनेक्ट करता है थ्रू आईज ईयर सेंसेस। अभी यदि डेटा नेगेटिव पड़ा है, अटैचमेंट वाला, इच्छाओं वाला, द्वेष वाला, तो ये मन से कह के आत्मा उन्हीं चीजों में कनेक्ट कर जाती है। अच्छा। अब उल्टी चीजों में कनेक्ट करती है, दुर्बुद्धि आ जाती है। हाँ। रावण की दुर्बुद्धि हुई, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेरणा बहुत समय से पड़ी हुई है। यही कारण है कि जैसे आप अध्यात्म में आते हैं तो ये डेटा योग के द्वारा आप इसका बीज उन्मूलन कर देते हैं। मतलब वो जो पास्ट मेमोरी डेटा जो बुद्धि में चित्त में पड़ा है वो निकल जाता है, तो सीड फॉर्म में पड़ा हुआ संस्कार। हाँ, संस्कार। और वो जैसे ही टाइम आता जाता है वो एक्टिव होते जाते हैं जीन्स में। दैट इज जेनेटिक मेमोरी। तो जीन्स की जो मेमोरी है वो कर्म के कारण है। योग करने से, ध्यान करने से, समाधि से, अब योग जो है वो शरीर से आत्मा की तरफ की जर्नी है। अध्यात्म जो है वो सिर्फ भक्ति जो है वो विदाउट बॉडी है। तो बॉडी को आयुर्वेद से आप क्या करें कि आप अपने आत्मा को क्या करें, बुद्धि को बिल्कुल बंद कर दें भगवान नाम से, ठीक है, ध्यान से, योग के द्वारा, और मन को आत्मा के साथ में जोड़ दें। ठीक है। अब आत्मा मन समाधाय इति समाधि, मन कहीं नहीं भागेगा। जब बुद्धि बंद हो जाएगी तो जिससे आपकी इच्छा होगी वहां मन जाता है। मन आपका सीईओ है,
मन आपका कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, किसी द्वेष ही नहीं है, किसी से मोह ही नहीं है, तो फिर अब मन कहाँ जाएगा? मन आत्मा के आपके साथ ही रहेगा। ठीक। यही आयुर्वेद कहता है, समाधि यही योग कहता है, और यही अध्यात्म कहता है। इनमें इन प्रिंसिपल कोई भी डिफरेंस नहीं। अब आपने जैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात करी स्वामी जी, इस प्रश्न को हम अपना आखिरी प्रश्न रखेंगे। हाँ। तो जो ये जिस व्यक्ति ने किसी भी साधन के द्वारा अपना क्रोध पे संयम कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर संयम कर लिया, तो उसके रोगी होने की संभावना कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है। जेनेटिक जो पॉसिबिलिटीज है वो रुक जाती है। अच्छा। क्योंकि उसने अपनी कार्मिक बॉडी को बंद कर दिया। अब लेकिन अब जो बाहर से आने वाला है वो ठीक करना पड़ेगा उसको। भोजन, अब खराब भोजन खा ले, जहर, तो बीमारी होगी। देखिए, बीमारी या तो बाहर वाली है, अंदर वाली है। तो बाहर वाली बीमारियां जैसे खराब भोजन है या बहुत ज्यादा बारिश में जाना, धूप में जाना, वो यदि ठीक करता रहे तो अंदर वाले रोग सब ठीक हो जाते हैं, जेनेटिक डिजीज बंद हो जाती है। इसी से रिलेटेड ये प्रश्न भी हो गया, जैसे हम देखते हैं पहाड़ में कोई साधक हैं, वो एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं लेकिन बीमार नहीं पड़ रहे हैं। अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि और वो बाहर औषधियां भी लेते हैं। उनको विशेष शिलाजीत इत्यादि का सेवन भी करना होता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर की आत्मबल बढ़ाओ और वो अपने शरीर के अंदर की शक्ति को इतना घर मजबूत कर देते हैं, घर तो मजबूत करते हैं, ये हमारे यहाँ तंत्र विद्या है कि बाहर की ठंडी का, गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन असर नहीं पड़ता या तितीक्षा हो जाती, उनमें तितीक्षा हो जाती है, वही तो असर नहीं पड़ता है, वही असर नहीं पड़ता, धैर्य बन जाता है। शरीर के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, तो उनका शरीर और मन दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक। तो वो करते भी हैं ऐसा भोजन। उनका भोजन वही तामसिक आहार नहीं है। वो थोड़ा खाएंगे, शुद्ध आहार खाते हैं, शरीर एकदम हल्का, जैसे गोल्ड होता है बड़ा। तो यही है, यही हमारी भारतीय विज्ञान है साहब। भारतीय विज्ञान ने बाहर गाड़ी बनाना और एसी में नहीं दिमाग लगाया, इंटरनल वर्ल्ड को कैसे अवेकन किया जाए, इसके लिए अवेकनिंग इनर जर्नी है ये, जर्नी विद इन, और ये अद्भुत है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच।